व्याख्यान में मैंने आपके सामने स्तंभ धातु के णिजंत रूप लुंग लकार में किस प्रकार से बनते हैं इस पर चर्चा की थी। अब शिव धातु इसके रूप किस प्रकार से बनेंगे लुंग लकार में, इस पर मैं आपके सामने चर्चा करूंगी। ये ध्यान रखिए, मूल धातु शिवु है लेकिन उसको शिव हो गया प्रयोग के दृष्टि से, तो इससे रूप बनता है पर्य सी शिवत। तो अब ये इसमें क्या है कि परि उपसर्ग है और असी शिवत ये हमारा रूप है। तो मैंने जिस तरह पहले स्तंभ के लिए किया कि पहले हम असी शिवत इस रूप को बनाएंगे, उसके बाद फिर हम परि उपसर्ग लगाकर जो परिवर्तन अभी सूत्र में बताया गया है उस परिवर्तन को भी करेंगे। तो यहाँ पे पूर्ववत हमने शिव धातु से तिप किया, मतलब लुंग किया, तिप किया, पहले णिच किया, शिव धातु से णिच किया, शिव ई हो गया, फिर ये क्या बन गया हमारा णिजंत रूप है, सनद्यंत धातुआ से धातु भी है, इसलिए इसको हमने लुंग लकार का प्रयोग किया और उसके बाद अडागम भी किया पूर्ववत, और फिर उसके बाद चंग भी चली किया, चली को चंग किया और लुंग के स्थान पर त किया। तो हमारे पास स्थिति बन गई अ शिव ई अ और त। तो ये स्थिति बन गई। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि आर्ध धातुक प्रत्यय है, तिंशित के अलावा जितने भी प्रत्यय होते हैं वो आर्ध धातुक कहलाते हैं। तो यहाँ पर आर्ध धातुक प्रत्यय पर है, इसलिए सार्वधातुक आर्ध धातुकयोः सूत्र द्वारा यहाँ पे जो इगंत अंग है, अब इगंत इसकी भी परिभाषा हम अगर कभी समय होगा तो हम करेंगे। इगंत या अंग का इक, इन दोनों को इस एक ही सूत्र से कैसे समझा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इगंत नहीं है अंग। शिव जो इगंत तो नहीं है ना, वह में समाप्त हो रहा है, तो ई में समाप्त नहीं हो रहा है, ना ई ऊ में नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो सी का ई है ना, ये अंग का इक है, तो इसलिए इसको ही गुण हो जाएगा। तो शिव के ई को गुण होकर क्या बन जाएगा सेव। तो हमारे पास क्या स्थिति होगी अ सेव, सेव में ई मिला दीजिए सेवी, अ चंग का है, चली के स्थान पर चंग, और त तिप का है, तिप के ई का लोप हो जाता है। उसके बाद देखिए अणी का जो है ना वो भी लोप हो जाता है, णेर अनिटी सूत्र है जिससे जो ई है णिच का ई उसका लोप हो जाएगा। तो हमारे पास स्थिति होगी अ सेव और ई नहीं रहेगा ना, सेवी की जगह सेव हो जाएगा, और अ और त। अब हमारे पास एक सूत्र है रणौ चंगी उपधाया ह्रस्व। तो यहाँ पे णौ चंगी अर्थात चंग परक यदि णी परे हो तो धातु की उपधा को ह्रस्व हो जाता है। तो यहाँ पे दो काम एक साथ प्राप्त हो रहे हैं, जरा ध्यान से हम देखेंगे तो एक, हम धातु को लिटि धातु और अनभ्यास से हम धातु के अवयव को द्वित्व करेंगे, ठीक है, वो भी प्राप्त हो रहा है, और नौ चंगी उपधाया ह्रस्व से ह्रस्व भी प्राप्त हो रहा है। वैसे इस पे आगे भी चर्चा होगी, अभी मैं आपको यही बताऊंगी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे। यहाँ पे पहले हम उपधा को ह्रस्व करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगले में मैं इसको विस्तार से स्पष्ट करने वाली हूँ, इसलिए अभी हम ये समझेंगे कि द्वित्व से पहले उपधा को ह्रस्व होगा। तो सेव जो है उपधा क्या है ए, तो उपधा को क्या हो जाएगा ह्रस्व। अब उपधा क्या होती है इसे भी हमें ध्यान देना है। अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम वर्ण से पहले जो भी वर्ण आता है वो उसको उपधा कहते हैं। तो सेव का जो ए है वो उपधा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा उपधा का लोप करेंगे तो अशिव बन जाएगा। तो अशिव अ और त। तो यहाँ पे देखिए णिच का हमने लोप कर दिया, णिच का पहले ही लोप कर दिया था, और उपधा को हमने क्या कर दिया द्वित्व से पहले ह्रस्व कर दिया। अन्यथा क्या होता, अगर हम ह्रस्व पहले ना करके द्वित्व पहले करते, सेव का द्वित्व होता और वो अभीष्ट रूप नहीं बनता, जो कि हमारा असी शिवत बनता है, वो असे शिवत बन जाता, जो कि अशुद्ध है भाषा में। तो इसलिए उपधा का लोप किया हमने, तो हमारे पास स्थिति हो गई अशिव अ और त। अब हम द्वित्व करेंगे इसका,
लिटि धातु और अनभ्यास से इस सूत्र से जो है इसका लोप कर देंगे, उसका द्वित्व करेंगे। तो द्वित्व करा तो सॉरी, लिटि धातु से नहीं होगा। ये भी बहुत ही आवश्यक है बात जानना कि हमें द्वित्व किससे करना है। द्वित्व करना है चंगी से, क्योंकि लिट लकार में तो लिटि धातु और अनभ्यास से हम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि लिट लकार नहीं है तो इसमें चंगी सूत्र द्वारा ही हम द्वित्व करेंगे। तो जब हम द्वित्व कर लेते हैं तो हमारे पास स्थिति होती है अ शिव शिव, चंग का अ और त, और फिर जब इसको हम जोड़ देते हैं, संयोग करते हैं, तो अ सी शिवत, वह में मिला दीजिए तो शिवत, तो असी शिवत, ये हमारे पास रूप बनता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर मैं यहाँ पे उपसर्ग लगा देती हूँ, तो उपसर्ग क्या लगाया हुआ है, परी, तो उपसर्ग लगाने के बाद परी असी शिवत होगा। यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि असी का जो ई है ये दीर्घो लघो से दीर्घ हो जाएगा, तो असी शिवत हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक काम और भी कर लेती हूँ, या आपको समझाने के बाद भी इसको हम प्रयोग कर सकते हैं कि असी शिवत जब बन जाता है तो अगर मैं इसको उपसर्ग लगा देती हूँ पहले, परी उपसर्ग, तो मेरे पास क्या स्थिति होगी, परी असी शिवत। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि यदि उपसर्ग में र स को श करने का निमित्त विद्यमान हो तो क्या हो जाएगा, स को श हो जाएगा। तो जैसे परी है ना, री में ई है, तो ई जो है ये स को श करने का निमित्त है, इसलिए यहाँ पर जो स है असी का स, इसको श की प्राप्ति हो रही है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी सूत्र जो पढ़ाया मैंने आपको बताया, उसमें शिवु धातु जो है उसके स को चंग परे होने पर श नहीं होगा। तो अगर श नहीं होगा तो फिर अशी नहीं बनेगा। वैसे क्या बनना था, अशी शिवत। अगर हाँ ये वाला सूत्र नहीं होता तो अशी शिवत बनता, जो कि अशुद्ध रूप है। तो इसलिए यहाँ पे निषेध किया गया कि यदि चंग परे है और उपसर्ग में स को श करने का निमित्त विद्यमान भी है, तब भी स को श नहीं होगा। तो यहाँ पे परी का ई, इसके परे स को श करने का निमित्त ये होने पर इसके परे स को श नहीं हुआ। लेकिन एक प्रश्न और है कि यहाँ असी शिवत तो नहीं बना, असी शिवत बना है, तो ये श कहाँ से आया। तो यहाँ देखिए ध्यान रखिए से देने वाली बात है कि असी और श, तो असी में ई है जो कि क्या है, स को श करने का निमित्त है, तो ये उपसर्ग नहीं है। अगर उपसर्ग में निमित्त है तब स को श नहीं होगा, लेकिन अभ्यास में अगर ई है तो उसके आगे जो स है उसको श हो जाएगा। इसलिए हमारा जो रूप बनेगा वो असी शिवत, और परी को जोड़ने के बाद इको यणची से ई के स्थान पर अगर हम यह कर देते हैं तो पर्यसी शिवत ये रूप बन जाएगा। इसी तरह से अगर पर्यसी शिवत है या नी उपसर्ग भी लगाते हैं तो नी में भी इकार है, इसलिए तब भी जो स को श नहीं होगा। तो न्यसी शहत, ये स धातु है, स धातु में भी यही प्रक्रिया है। अगर हम स धातु का प्रयोग करेंगे तो अस जो है हमारा असी शहत उसी प्रकार से बनेगा जैसे असी शिवत बना है, लेकिन जब नी लगा देंगे तो स को श ना होकर न्यसी और सह के स को श हो जाएगा, तो न्यसी शहत ये रूप हमारा निष्पन्न होगा। अब आगे कुछ और धातुएं हैं जिनका रूप जो है उनकी सिद्धि हमें जाननी चाहिए। अट धातु है, अट गतऊ, जिसका अर्थ होता है जाना, अट घूमना जाना। तो अट धातु से यदि हम लुंग लकार का प्रयोग करते हैं कि एक तो घूमा है, गया है, और दूसरा दूसरे ने भेजा है, कोई दूसरा व्यक्ति उसे घुमा रहा है, तो निजंत रूप बनेगा। तो निजंत रूप बनाने के लिए यहाँ पे रूप दिया आटिटत और आशिषत। अश धातु और अट धातु, अट धातु घूमना अर्थ की है, अश धातु खाना अर्थ की है। तो अश मीन्स खाना
और अगर हम निच प्रत्यय लगाकर बताना चाहते हैं तो खिलाना, कोई दूसरा खिलाता है तो निच प्रत्यय लगाकर हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब हम अट धातु को ही लेते हैं तो अट धातु के जब हम रूप चलाते हैं तो हमारे पास जो पूर्व सूत्र के समान जो स्थिति होती है वो है अट। जब हमने इसको प्रयोग किया तो अट, और उसके बाद चिली हो जाएगा, सिच चिली की जगह चंग हो जाएगा, और जो है उपदा ह्रस्व की बात जब आती है तो उससे पहले हमारे पास क्या स्थिति होती है, अ। अब यहाँ पे एक बात और है कि जब हम अट धातु है और जब हमें द्वित्व करने की बात आती है तो ये ध्यान रखिए, जब भी हम द्वित्व करेंगे तो अजादेर द्वितीय से ये सूत्र अवश्य ध्यान में रखना है। और इसका मतलब है कि अगर कोई धातु अच से आरंभ हो रही है तो उसके द्वितीय एकाच का द्वित्व होगा, पहले का नहीं होगा। अब अट धातु कैसी है, अच से आरंभ हो रही है तो इसका द्वितीय जो है ट है, तो ट का ही द्वित्व होगा। ये हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। अब यहाँ पे जब हमने द्वित्व इत्यादि कर लिया, या द्वित्व करने से पहले की स्थिति है, हमारे पास क्या स्थिति है कि अट और फिर ई, अ और त। अब यहाँ पे हमारे पास दो काम प्राप्त हो रहे हैं। वो क्या प्राप्त हो रहे हैं, वो जो है पहले हम एक परिभाषा देखते हैं कि जो अंतरंग कार्य होता है वो बहिरंग कार्य की अपेक्षा पहले होता है। तो बहिरंग और अंतरंग में क्या, इसकी परिभाषा को कैसे समझेंगे, तो जो बहिरंग कार्य होता है ना उसमें बहुत सारे शर्तें होती हैं, और अंतरंग कार्य जो होता है उसमें कम से कम जो नियम लागू होते हैं उनके अनुसार अंतरंग होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसकी सिद्धि में हमें एक तो उपधा ह्रस्व की प्राप्ति हो रही है। जैसे अट धातु है ना, तो अट धातु को आटी जब बनाते हैं, अट धातु से आटी कैसे बनता है, निच प्रत्यय करते हैं और आ जो है उसको वृद्धि करते हैं, तो आटी जब रूप बनता है तो हमारे पास दो कार्य होते हैं। एक तो अब उपधा ह्रस्व करेंगे और दूसरा कार्य होता है द्वित्व भी करेंगे। तो अब हमें प्रश्न उठता है कि हम यहाँ पे द्वित्व पहले करेंगे या उपधा ह्रस्व पहले करेंगे। तो इसमें नियम तो यही कहता है कि जो बहिरंग होता है ना वो बाद में करते हैं, अंतरंग पहले करते हैं। तो यहाँ बहिरंग और अंतरंग कैसे पता चलेगा, उपधा ह्रस्व बहिरंग है अंतरंग है या फिर हमारा द्वित्व बहिरंग या अंतरंग है, तो इसको हम देखेंगे। देखिए, जो उपधा ह्रस्व है ना उसके लिए सूत्र है णौ चंगी उपधाया ह्रस्व, अर्थात ऐसा अणि जिसके परे चंग हो। चंग परक अणि यदि परे होता है तो उपधा को ह्रस्व हो जाता है, धातु की उपधा को ह्रस्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन दूसरा सूत्र द्वित्व करने वाला सूत्र कहता है कि चंगी, उसमें और कोई उन्होंने किसी प्रकार की शर्त नहीं रखी है, केवल कहा कि चंग परे हो तो द्वित्व हो जाता है, धातु को द्वित्व हो जाता है। तो यहाँ पे अंतरंग कौन सा होगा, अंतरंग होगा द्वित्व, क्योंकि द्वित्व में सीधा सिर्फ कहा कि चंग परे हो तो द्वित्व हो जाता है, लेकिन उपधा ह्रस्व में कहा कि चंग परकणी परे हो, चंग और णी दो, तो ये बहिरंग है। तो यहाँ पर वैसे तो द्वित्व पहले होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि एक नियम है बहिरंगो अपि उपधा ह्रस्वो द्वित्वात् प्रागेव, मतलब उस नियम का कि जो पहले अंतरंग होना चाहिए बाद में बहिरंग कार्य होना चाहिए, उसका यहाँ पे अनुपालन ना करके पहले बहिरंग कार्य किया उपधा ह्रस्व और बाद में द्वित्व किया है। तो ऐसा क्यों किया, देखिए प्रश्न अनिवार्य है। आचार्य पाणिनि कोई भी कार्य ऐसा नहीं रखते हैं जिसका कोई प्रमाण ना हो, और संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें बिना प्रमाण के कोई बात सिद्ध नहीं होती है, नहीं की जाती है, हर एक के प्रमाण हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास प्रमाण होना चाहिए कि यहाँ पे पहले उपधा ह्रस्व होता है और फिर बाद में द्वित्व होता है। क्यों,
जबकि अंतरंग होने के कारण पहले द्वित्व होना चाहिए था और बाद में ह्रस्व होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक प्रमाण ये है कि ओणेर रिदित करणात लिंगात, ये लिंग मीन्स होता है एक प्रमाण, एक हमारे पास पहचान, जिसके द्वारा हमने ये कहा कि बहिरंग होने पर भी उपधा ह्रस्व पहले किया जाता है। तो ये प्रमाण भी, ये ज्ञापन कहते हैं इसको, इस ज्ञापन को, इस लिंग को समझना होगा, तभी हम अपनी बात को पुष्ट कर पाएंगे कि हमने क्यों बहिरंग होने पर भी उपधा को ह्रस्व पहले कर दिया और उसके बाद हमने ये द्वित्व बाद में किया। क्योंकि अगर हम देखिए हमारी रूप सिद्धि भी तभी होगी जब हम उपधा ह्रस्व पहले करेंगे, क्योंकि हमारे पास आटी है, जो है उपधा को वृद्धि होने के बाद आटी बन जाता है। तो अब आटी में इसको हम नहीं कर पाएंगे, इसको क्या कहेंगे हम, द्वित्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले अगर द्वित्व करते तो हमारा रूप का जो एक अशुद्ध रूप बन जाएगा। तो इसलिए पहले उपधा को ह्रस्व करना जरूरी है और उसके लिए भी प्रमाण देना जरूरी है। और वो प्रमाण है कि एक धातु है ओणरी धातु, ओ ण के नीचे रीकार है। अब ये ओणरी धातु क्या है, री, इसका री इत संज्ञक है और हम जानते हैं कि जो इत संज्ञक होता है उसका स्वर की दृष्टि में भले ही हो, अदरवाइज अन्यथा उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। लेकिन आचार्य पाणिनि बिना किसी प्रयोजन के कोई भी चिन्ह नहीं लगाते हैं। तो ओणरी में री की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसको फिर भी ओणरी धातु को रिदित किया, अर्थात इस धातु का री इत संज्ञक है। तो इसी से ये पता चलता है कि यहाँ पर उपधा ह्रस्व पहले होगा और द्वित्व बाद में होगा। अब यहाँ पे एक और प्रश्न है कि ऐसे कैसे पता चल रहा है कि उपधा ह्रस्व पहले होगा और द्वित्व बाद में होगा, इससे कैसे पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए ओणरी धातु जो रिदित है ना, तो जो री जिनका इत संज्ञक होता है उनकी उपधा को ह्रस्व नहीं होता, ये एक नियम है, एक सूत्र है ना। तो फिर उनको ह्रस्व नहीं होगा। तो अगर उपधा को ह्रस्व होता ही नहीं है, द्वित्व ही पहले होना होता है अंतरंग होने के कारण, तो इसकी क्या जरूरत है। इसकी कोई नागलोपिक सूत्र है ना, नागलोपी और रिदित, और जिसका र इत संज्ञक होता है, री इत संज्ञक होता है, और जिनका अग्लोप हुआ होता है उनको जो है हम वो नहीं करते हैं, उनको उपधा ह्रस्व नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि बहिरंग होने पर भी उपधा ह्रस्व पहले होना चाहिए। अगर ये ना होता तो इसकी क्या जरूरत थी देने की, कि जिनका अक्लोप हुआ हो या शास धातु है या रिदित धातु है उनके उपधा को लोप नहीं होगा, ठीक है ना। तो उपधा को लोप क्योंकि प्राप्त होता है पहले द्वित्व की अपेक्षा, इसलिए ये सूत्र बनाने की जरूरत पड़ी ओणरी धातु को लेकर। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर उपधा ह्रस्व ना होकर पहले द्वित्व हो जाए उसके बाद उपधा ह्रस्व हो जाए तो कोई परेशानी होती ही ना, लेकिन आटिटत जो है रूप वो नहीं बन पाता। तो ये इस बात को हमें बहुत ही ध्यान से समझना है कि पहले क्यों उपधा ह्रस्व किया, द्वित्व क्यों बाद में किया। हम अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकते कि हमारी मर्जी, हमारी इच्छा है कि हम पहले द्वित्व कर लें, हमारी इच्छा है पहले उपधा ह्रस्व कर दें। तो पहले द्वित्व फिर उसके बाद उपधा ह्रस्व होकर हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले उपधा ह्रस्व और फिर द्वित्व, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, अट बचेगा। देखिए अट हमारे पास बच जाएगा और फिर उसको ईण इच मिलाएंगे बीच में तो अटी बचेगा। अब यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि जो अजादि होते हैं उनका जो द्वितीय एकाच होता है उसको द्वित्व करते हैं। तो फिर जो अटी है इसका जो दूसरा क्या है टी, ये बहुत ही इसमें बहुत ध्यान से हमें करना है कि अगर मैं द्वित्व की बात करती हूँ और मुझे अगर मैं बहुत ध्यान से नहीं करती तो मैं द्वित्व कहाँ कर दूंगी, अटी से पहले, और अटी से पहले टी लगा दूंगी, टी अटी, मेरा बिल्कुल अशुद्ध रूप बनेगा।
जब मैं कह रही हूँ कि टी को द्वित्व करना है, अटी में द्वितीय एकाच को द्वित्व करना है, तो मैं अटी को द्वित्व करूँगी ना, अटी पूरे को ना करके टी को करूँगी, तो अ के बाद में टी लगाऊंगी। तो ये बहुत आवश्यक है, ध्यान देना। अ फिर टी और फिर टी फिर अ और त, ये स्थिति होती है। अ टी टी अ त। और एक और ध्यान देना है कि अड आगम की बात भी तो करनी है ना, तो अट आगम तो होता ही है, लुंग लकार में भी होता है, लंग लकार में भी होता है, रिंग में भी होता है। तो अट आगम जब होता है तो उसमें भी एक नियम है, आड जादी नाम, अर्थात वो धातुएं जो अजादी होती हैं, अर्थात अच स्वर से आरंभ होने वाली होती हैं, उनको अट की जगह आट आगम होता है। तो हमारे पास जो स्थिति बनती है वो आट का आ, उसके बाद अ, फिर टी टी। अब टी टी क्या होता है, टी को द्वित्व किया था ना हमने, अटी के टी को द्वित्व किया था, तो द्वित्व किया और उसके बाद फिर अ किया और फिर त। तो हमारे पास चंग का है और नेर निटी से ई का जो है लोप होकर अ टी ट अ और त। तो आ और अ मिलकर क्या बन जाएंगे, आ, आटस च से वृद्धि हो जाएगी, तो आ टी टत, ये हमारे पास सिद्ध हो जाएगा, आटी टत। तो ये अट धातु घुमाने अर्थ में यदि मैं प्रयोग करती हूँ कि घुमाया, तो उसमें क्या होगा, रूप बनेगा आटी टत। किसी व्यक्ति ने किसी को अगर घुमाया है या भेजा है, चलने के लिए बोला है, तो आटी टत रूप बनेगा। इसी तरह से अश धातु के भी बिल्कुल इसी प्रकार से रूप बनेंगे, क्योंकि अश धातु भी आजादी है और आजादी होने के कारण आठ आगम होगा आठ की जगह। उसके बाद इसके द्वितीय एकाच को शी को द्वित्व होगा और शी को द्वित्व होने के बाद फिर दूसरे शी के ई का लोप हो जाएगा, णिच का श रह जाएगा, तो आशी श और अ चंका और त, तो आशीषत, ये खिलाया। अश धातु का मतलब खाने के अर्थ में होता है, तो आशीषत मीन्स खिलाया। तो ये रूप हमारे सामने निष्पन्न होगा। तो इस प्रकार से आटिटत और आशीषत की सिद्धि हो जाएगी। अब एक और रूप है जो कि भाषा में बहुत प्रयुक्त होता है, माँ भवान निधिदत। एध धातु, एध वृद्धि के अर्थ में प्रयुक्त होता है, बढ़ना। और माँ भवान इधिदत, ये रूप जो है माँ के योग में जो है यहाँ पे लुंग लकार का प्रयोग हुआ, मांगी लुंग से लुंग लकार का प्रयोग हुआ है। तो माँ भवान, ये पूरा वाक्य दिया है ताकि हम समझ सकें कि मांग का प्रयोग करके ये वाक्य बनाया गया। और माँ के योग में मांग मतलब मत, नहीं, नेगेटिव, तो आप नहीं, इदिदत मीन्स वृद्धि को प्राप्त हो, तो यहाँ पे इदिदत ये रूप हमारे पास बनता है। अब यहाँ पे इदिदत कैसे बनेगा, ये इदिदित नहीं होना चाहिए, इदिदत है, तो इदिदत कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए ए जादव एधतौ विधानात न ए वृद्धि, यहाँ पे और कोई भी परिवर्तन नहीं है। जब एध धातु से हम लुंग लकार का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास एधी तो बनता ही है, एध से णिच प्रत्यय करेंगे, जैसे अट से करा तो आटी बना, एध से करा तो एधी बना, क्योंकि ए को वृद्धि नहीं हो सकती, तो एधी बना। और एधी बनने के बाद आठ आगम होगा, एधी का ए के बाद धी को हम क्या करेंगे, द्वित्व करेंगे, तो हमारे पास रूप बनेगा आ ए धी धी, एधी का धी बाद में आ गया और धी जो है ये अभ्यास को द्वित्व किया है, तो ए धी धी। और उसके बाद अभ्यास जो हम अभ्यासे चर च, तिंगंत में भी हमने रूप पढ़ा हुआ है, ध के स्थान पर अभ्यास के ध को द कर देंगे तो ए दी धी अ त। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक तरह से इसका पुनरावृत्ति कर रही हूँ। तो ए दी धी और धी के ई को हम क्या करेंगे, णिच होने के कारण रे अनटी से इसका लोप कर देंगे, तो ए दी धत बनेगा, तो ए दी धत बनेगा। और अब यहाँ पे ए को जब हम इसको
ह्रस्व कर देते हैं। ए को हम क्या करते हैं, उपदा को ह्रस्व करेंगे तो ई बन जाएगा। तो माँ भवान तो अलग हो जाएगा और ए के स्थान पर ई हो जाएगा, तो ईदी धत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर संधि के नियमों को ध्यान रखें तो संधि में हमारे पास ये उदाहरण आया हुआ है और वो वृद्धि संधि के संदर्भ में ये उदाहरण है। और वृद्धि संधि के संबंध में एक उदाहरण है, एक सूत्र है, एति एदति ऊठसु, अर्थात ई धातु, एद धातु और ऊठ धातु यदि परे होती है तो वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ पर ये कौन सी धातु से रूप बना है? ईदिधत, जो मैंने अभी आपके सामने रूप बनाया, एद धातु से बना है। तो यहाँ ईदिधत और भवान, है भवान, ईदिधत। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि अगर मैं उपसर्ग लगा देती हूँ, माँ भवान तो अलग है, लेकिन मैं अगर इससे पहले उपसर्ग का प्रयोग कर देती हूँ तो मेरे पास क्या स्थिति होती है? ईदिधत। अब ईदिधत बनता है तो यहाँ पर मेरे पास एक सूत्र है जो संधि करता है और वो ही कहता है एत्येदति ऊठसु। तो एद अगर धातु परे है तो वृद्धि होती है। तो यहाँ पर प्र का और ई, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि ई क्या है? एद धातु का है। लेकिन इसका जो उत्तर है वो ये है कि यहाँ पर जो सूत्र दिया है ना, एत्येदत्यूठसु, तो उसमें ईद नहीं कहा, एद का ही प्रयोग किया है। इसलिए यदि एद का ईद भी हो जाता है तो ये सूत्र नहीं लगेगा, एद ही रहेगा तभी वृद्धि होगी, अन्यथा नहीं होगी। और जब वृद्धि नहीं होती है तो और ई मिलकर ए हो जाते हैं और प्रेदिधत रूप बनता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है कि यहाँ पे वृद्धि संधि क्यों नहीं हुई है। तो क्योंकि जबकि यहाँ पर भी एद धातु है, एद धातु से ही आपने ईदिधत बनाया है। तो इसका उत्तर यही उत्तर है कि यहाँ पे यद्यपि एद धातु तो है, लेकिन क्योंकि सूत्र में एद नाम लिया, एद को ही प्रयोग किया, ईद नहीं कहा, इसलिए एद का जो बदला हुआ रूप है यदि वो है तो ये सूत्र वृद्धि संधि नहीं करेगा। तो इसलिए ये हमें बहुत अधिक सोच समझकर इनके जवाब जो है हमें देने पड़ेंगे और इनको ध्यान में भी रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए एक और रूप है हमारे पास, औंदिदत। ये उंदी धातु होती है, एक धातु है उंदी। अब उंदी धातु में जब हम बात करते हैं ना द्वित्व की, बाकी मैं रूप की चर्चा भी नहीं करूँगी आपसे, लेकिन मैं जो चर्चा करने जा रही हूँ वो द्वित्व के बारे में। बाकी सब वैसा ही होगा, किसका णिच प्रत्यय होगा, फिर उसको उपधा लोप होगा, अट आगम होगा, क्योंकि आज़ादी है तो आठ आगम होगा, उंदी धातु है ना तो 8 होगा। लेकिन जो मुख्य बात मैं बताना चाहती हूँ वो ये बताना चाहती हूँ कि द्वित्व कैसे होगा, उंदी में किसका द्वित्व होगा। तो एक सूत्र है, न दरा संयोगादया, अर्थात यदि संयोग के आदि में न द या र हो तो उनका द्वित्व नहीं होगा। तो जब उनका द्वित्व नहीं होगा तो द्वित्व किसका रह जाएगा? केवल उंदी में दी का ही, मतलब उंदी उंद धातु है, वैसे इकार की इच संज्ञा लोप होता है, लेकिन णिच प्रत्यय लगा के उंदी बनता है। तो उंदी जो है इसमें द्वित्व किसका होना चाहिए? तो ऊ का तो नहीं होगा, लेकिन न द का हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये न और द उंद जो है हलंत है तो संयोग के आदि में न है। अब ये संयोग के आदि में न है, ये कैसे पता चलता है? तो उंद द जो है हलंत है, तो यहाँ न और द संयोग कहलाते हैं ना, हलो अनंतरा संयोग। संयोग की परिभाषा है कि जो हल है व्यंजन, उनके अंदर कोई स्वर नहीं होता तो उनको संयोग कहते हैं। तो यहाँ संयोग के आदि में न है, इसलिए न का द्वित्व में नहीं लेंगे, केवल मात्र द जो है दी णिच प्रत्यय लगाकर इसी का द्वित्व करेंगे और हमारे पास औंदिदत ये रूप प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से आर्डिडत और आर्चित ये रूप भी सिद्ध होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आपके सामने और जो रूप निष्पन्न होते हैं उन पर विशेष चर्चा करूँगी।
तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी का धन्यवाद।